Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pekshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अनेक दिनों के बाद फिर हम एकत्र हो रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने सनकादि ऋषियों का प्रार्थना भगवान विष्णु के प्रति उसका हमने मतलब अंतिम चरण समाप्त कर दिया था। वी हैव कंप्लीटेड the prayers of Sanakadi rishis with Lord Vishnu. Today we will be discussing from Canto 3, Skanda Deen. Chapter number is 21, 21वां अध्याय, श्लोका नंबर 13 से और आगे, number 13 and onwards. So here Kardama Rishi is chanting prayers in glorification of Lord Vishnu. भगवान श्री विष्णु की स्तुति गा रहे हैं इस संदर्भ में कर्दम मुनि। Who is Kardama Muni? Kardama Muni later on eventually married the daughter of Swayambhuva Manu, Devahuti, and they both had a son, a glorious son by the name Kapila Deva, who was an incarnation of Lord Vishnu himself. तो कर्दम मुनि कुछ समय के बाद स्वयंभू मनु के पुत्री देवहूति से विवाह करने वाले हैं और उनसे एक पुत्र रत्न का मतलब उन दोनों के बीच में अ, उसका आविर्भाव होगा, जिसका नाम है कपिला मुनि, कपिला देवा, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। तो कर्दम मुनि इन सत्य युगा परफॉर्म्ड ecstatic devotional penance, which was very pleasing to Lord Vishnu. And Lord Vishnu gave him the good fortune of his divine darshana. तो कर्दम मुनि सत्य युग में तो भक्तिमय तपस्या किए थे और उससे प्रसन्न होके भगवान विष्णु उनको दर्शन देने उनके समक्ष आ चुके हैं। इस उपलक्ष्य में, इन दिस सिचुएशन, आफ्टर सीइंग द लॉर्ड्स ब्यूटीफुल फॉर्म, भगवान की सुंदर आकार को देखने के बाद, Kardama Muni is now going to begin glorification of Lord Vishnu. So our entire series is prayers from Srimad Bhagavatam, and mostly it is glorification of Lord Vishnu and Krishna. So let's see how देखेंगे हम कि how Kardama Muni glorified the Supreme Lord. कैसे कर्दम मुनि भगवान विष्णु की स्तुति किए हैं। So when we read glorifications of the Supreme Lord done by pure devotees, by reading it, we also will become purified. तो ऐसे शुद्ध प्रार्थना को अध्ययन करने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। So Kardama Muni is speaking. ऋषि रुवाच जुष्टम
बताद्याखिल सत्वराशे संसिध्यम अक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यत् दर्शनम जन्मभिर ईड्यसद्भिर अशासते योगिनो रूढ़ योगाः. तो ग्रेट सेज कर्दम मुनि सेड, ऋषि उवाचा, कर्दम ऋषि ने बताया, ओ सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड, हे भगवान, जो आराधनीय भगवान, माई पावर ऑफ साइट इज नाउ फुलफिल्ड. मेरा आंखें होने का अब मतलब उसका सिद्धि मैंने प्राप्त कर लिया. कैसे? हैविंग अटेन्ड द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ द साइट ऑफ यू. तो आपका दर्शन करने हेतु मेरी आंखें और मेरी दृष्टि का अस्तित्व परिपूर्ण हो गया. इट हैज नाउ बिकम परफेक्ट. यू आर द रिजर्वायर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस. तो आप सारे सत्व, सारे जो अस्तित्व है उसका आप आगार हो. रिजर्वायर, यू आर द रिजर्वायर. थ्रू मेनी सक्सेसिव बर्थ्स ऑफ डीप मेडिटेशन. तो अनेक जन्म तीव्र तपस्या ध्यान करने के बाद एडवांस्ड योगीज एस्पायर टू सी योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म. तपस्या इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान की दर्शन हो. अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते करते जब वो शुद्ध हो जाते हैं तब उनके मन में विचार आता है, अब हमें भगवान की दर्शन करना चाहिए. देखिए, अनलेस देर आर little bit of pious credits, some pious credits, even the desire to have darshan of the Lord does not come. भगवान की दर्शन करने का मन थोड़ा सा पुण्य रहने से ही आएगा, वरना दर्शन करने का जो अभिलाषा है वो भी नहीं आएगा. तो वी एज फॉर्चुनेट डिवोटीज हर रोज भगवान की दर्शन करने का भाग्य हमें शिल प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से मिला है. हमारी यातना से नहीं मिला. हमें कृपा से ये सिद्ध अ, जो अदृष्ट है मिला है. कौन सा अदृष्ट? भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र के रोजाना दर्शन करने का सौभाग्य. यू गॉट दिस ग्रेट फॉर्चून ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ लॉर्ड Radha Vrindavan Chandra almost on a daily basis, if not online, offline. Or through his pictures. So let's read the word-to-word meaning of this. ऋषि उवाचा. तो ऋषि ने बताया. कौन ऋषि है? कर्दम मुनि. जुष्टम बत अध्य is attained. ओ नाउ, अब मैंने पा लिया. क्या पा लिया? अखिल सत्व राशि है. ऑल गुडनेस फॉर द रिजर्वायर. सारे सत्व गुण का, शुद्ध सत्व गुण का आगार जो आप हैं. संसिद्ध्याम अक्ष्णो तव दर्शना. तो बाय हैविंग योर दर्शना, इट इज नाउ हैविंग कंप्लीट सक्सेस. The existence of my eyes is now completely successful. Why? Because now I have had your darshan. मेरे आंखें होने का भी मतलब मैं कृतार्थ हूं, मेरे आंखें हैं क्योंकि मैंने, और वो आंखें अभी परिपूर्ण हो गए क्योंकि उन आंखों से आपकी मुझे दर्शन हुआ है. जन न यद दर्शनम जन्म भी ईड्या सद्भिः. तो ऐसे दर्शन कोटि कोटि जन्म ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद भी उनको नहीं मिलता. उनके अंदर वो विचार भी नहीं आता है कि मुझे दर्शन चाहिए. सो इवन ऋषि मुनीज आफ्टर डूइंग तपस्या फॉर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स, नॉट ईयर्स, लाइफ टाइम्स,
they don't get the bhavana that I must now have darshan of the Lord. तो वो आने के लिए भी पुण्य चाहिए. Pious credits, spiritual credits are required. What spiritual credits we have got? अंडा. लेकिन हम रोजाना दर्शन कर रहे हैं. कैसे? क्योंकि हम शिला प्रभुपाद की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं. शरण में गए नहीं अभी. अभी भी बहुत सारे अनर्थ हमारे अंदर हैं. लेकिन शरण शरण में जाने की कोशिश, इस कोशिश की वजह से शिला प्रभुपाद जी हमें कस के पकड़े हैं. यस, caught us tightly, because of which we are getting all the spiritual credits that we are getting. तो आगे, सद्भिः आशसते योगिनः. Then after many births they get the desire, oh, I should now have darshan of the Supreme Lord. अब मुझे भगवान की दर्शन चाहिए. रूढ़ योगः, having attained रूढ़, the perfection in yoga. तो योग संसिद्धि, परिपूर्णता पाने के बाद एक तपस्वी को भगवान की दर्शन की लालसा जागता है. लालसा जागता है, अभी दर्शन नहीं मिला. फिर उसके बाद भक्तिमय तपस्या करने के बाद कर्दम मुनि के जैसे भगवान की स्वयं दर्शन होता है. लेकिन हमें, बिकॉज अच्छा, अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो राधा वृंदावन चंद्र के अर्चा विग्रह और राधा वृंदावन चंद्र अभिन्न है. रोज हम उनके दर्शन कर रहे हैं. एंड हाउ वी आर डूइंग? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रायर इंद्रिय. हमारी इस चरम चक्षुओं से, चरम कर्ण से, हमारे इस चरम त्वचा से भगवान की हम दर्शन या स्मृति या उनकी एहसास नहीं कर सकते. तो अ, सेवान्मुखे ही जीवा दो. तो इस जीवा के द्वारा सेवा करने हेतु हमारी गुरु का, शिला प्रभुपाद का, और उनके माध्यम से भगवान राधा वृंदावन चंद्र का, गौर विताय का, उसके आधार पे हमें भगवत दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है. सो विल मूव अहेड टू श्लोका नंबर 14. तो आगे कर्दम मुनि बता रहे, ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लाभ लवाय तेषाम राशीष कामान निरये निरयेपि ये स्युः. तो कर्दम मुनि व्यक्त कर रहे हैं भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए, बाय बाय टॉकिंग टू भगवान विष्णु. ही इज एक्सप्रेसिंग, your lotus feet are true vessel to take one across the ocean of mundane nations. आपका जो दो पावन चरण है, कमल चरण है, पद्म चरण है, वो एक नाव की तरह है, जहाज की तरह है, जो हमें इस भौतिक संसार की सागर से पार करेगा. Only persons deprived of their intelligence by the spell of deluding energy will worship those feet with a view to attain trivial momentary pleasures of the senses. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, अदृष्टशाली लोग, जो अल्प बुद्धि के कारण भगवान की चरण दर्शन होने के बाद परम धाम मांगने के बजाय क्या मांग रहे हैं? व्हाट आर दे आस्किंग? ट्रिवियल मोमेंटरी प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस. भगवान ये काम की इच्छा पूर्ण करो, ये लालसा, जो भौतिक लालसा है उसको पूर्ण करो. जिस चरण के दर्शन से भौतिक जगत के इस संस्कृति सागर को पार कर सकते हैं, स्वयं भगवान हमें मिल सकते हैं, उससे क्या हो रहा है? उसके बजाय कुछ लोग भगवान की दर्शन, चरण दर्शन होने के बाद भी क्या मांग रहे हैं? अल्प मेधा होने के कारण, due to lower intelligence, they're asking for material benefits.
So Kardama Muni is bewildered by this. So he's further saying, which even persons rotting in hell can attend. जो नरक में सड़ रहे हैं उनको भी ये सब जो भौतिक सुख है थोड़ा बहुत मिल सकता है. All the Naraka planets, Rasatala, Patala, very great opulence is there. अच्छे अच्छे घर, ओपुलेंट लाइफस्टाइल, ये सब वहां पे है. लेकिन एक कमी वहां पे क्या है नरक में. नरक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि भगवान की स्मृति संपूर्ण तरीके से शून्य हो जाता है. वो नरक ही है जहां भगवान की स्मृति कर ही नहीं पाएगा वो. तो however, O my Lord, you are so kind that you bestow mercy even upon them. लेकिन भगवान आप कितने दयालु हो, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी आप कृपा की आपकी दृष्टि डालते. सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड. भगवान की महिमा है. वो भगवान भी अल्प तृप्त है. थोड़ा हम सेवा करेंगे उनका तो अधिक मात्रा से हमें भक्ति और प्रेम उनका हमें प्रदान करते हैं. और चैतन्य महाप्रभु तो बिना सेवा के, बिना शुद्धि के, बिना भक्ति के, बिना थोड़ा सेवा मतलब इतना मात्रा का साधना न करने से भी चैतन्य महाप्रभु हम जैसे प्राणियों का प्राणी है हम, बिकॉज वी आर एनिमलिस्टिक इन नेचर, की जेब भर भर के दे रहे हैं कृष्ण प्रेमा बिना कुछ मांगे. कृष्ण एटलीस्ट लास्ट सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कंडीशंस he put. चैतन्य महाप्रभु नो कंडीशंस अप्लाई. मटेरियल वर्ल्ड में कंडीशंस अप्लाई, कृष्णा कंडीशंस अप्लाई. चैतन्य महाप्रभु नो कंडीशंस अप्लाई. कृष्ण प्रेमा, द हाईएस्ट ऑफ भक्ति, स्टेज ऑफ भक्ति कृष्ण प्रेमा, वो मुक्त रूप से प्रदान करें. तो कलयुग में हमें और निताय की आराधना अवश्य करना चाहिए. तो गुरु की आराधना के साथ साथ गौर निताय की आराधना अति आवश्यक है और हरे कृष्ण मंत्र का जपा. तो लेट्स गो बाय द वर्ड टू वर्ड ऑफ दिस. ये माया, दोस पर्सन्स बाय डिल्यूडिंग एनर्जी, माया के शिकार, जिन लोगों, जिन लोगों का माया का शिकार हुआ है. फिर ते हता मेधसः, ड्यू टू लॉस्ट इंटेलिजेंस. तो बुद्धि खोने के कारण, न होने के कारण, त्वत्पादारविंदम भव सिंधु पोतम, आपके योर लोटस फीट कैन टेक अस अक्रॉस द ओशन ऑफ दिस मटेरियल सफरिंग. पोतम, दिस इट्स लाइक अ बोट, इट्स लाइक बोट फॉर क्रॉसिंग, नाव की तरह, जहाज की तरह है. उपासते, तो उनकी उपासना करने से, कामलवया तेषाम, कुछ लोग भगवान की चरण कमल का उपासना करते करते भौतिक चीजों को मांगने लगते हैं. सो कामलवाया, फॉर ऑब्टेनिंग ट्रिवियल प्रोजेक्ट, लवा, कामलवाया, तुच्छ काम सुख के लिए भगवान को, मतलब भगवान की आराधना कर रहे हैं. जो आगे बता रहे, तेषाम राशि ईशा, ऐसे लोगों के ऊपर भी आप प्रसन्न होके उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं. यू बेस्टो अपॉन देम योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो गिव देम सम भक्ति. देन कामान निरये अपि ये स्युः, कामान निरये, निरये नरक में भी ये सारे काम वासना का तृप्ति हो जाती है. तो ये तो वहां पे भी मिल जाता है. लेकिन अल्प मेधा होने के कारण भगवान की सेवा कर रहे हैं और भौतिक चीजों की लालसा कर रहे हैं. स्वयं भगवान मिल सकते हैं लेकिन नहीं. जैसे कि दुर्योधन बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, मैं एक तरफ, मेरे अक्षौहिणी सैन्य नारायणी सैन्य एक तरफ. दुर्योधन जैसे व्यक्ति को क्या चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, भगवान के बनाए हुए वस्तु चाहिए. तो ठीक वैसे कुछ ऐसे अल्प मेधसा, लो इंटेलिजेंट पीपल, इवन आफ्टर गेटिंग अपॉर्चुनिटी,
to worship the Lord and to take his darshan, they end up asking from him something that is very trivial. So we will move further in shloka number 15. What does Kardama Muni say? आगे तथा स चाहम परिवोडु कामः समानशीलां गृहमेददेनुम् उपेयिमान् मूलम् अशेष मूलम् दुराशय काम दुगांग्रिपस्य. So what does this mean? Very heavy stuff Kardama Muni is talking now. Therefore, desiring to marry a girl of like disposition. तो इसी अल्प मेधा होने के हेतु एक ऐसे युवती से विवाह करने का इच्छा, who may prove to be a veritable cow of plenty in my married life. तो वो एक सुरभि गाय की तरह मेरी जीवन में आ सकती है और मुझे बहुत कुछ दे सकती है. तो सेटिस्फाई माई लस्टफुल डिजायर. भगवान की प्रति वो क्या बोल रहे कर्दम मुनि? अल्पमेधा होने के कारण मैं ये इच्छा कर रहा हूं. क्या इच्छा कर रहे? डिजायरिंग टू मैरी अ गर्ल ऑफ लाइक डिस्पोजिशन. मेरे ही समान सोच रखने वाली ऐसी कन्या से विवाह करने की लालसा मैं रख रहा हूं. टू सेटिस्फाई माई लस्टफुल डिजायर. मैं मेरे काम वासना का पूर्ति करने के लिए मैं आपसे ये मांग रहा हूं. आई टू हैव सॉट शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट. इतना तपस्या क्यों किया मैंने? क्योंकि स्वयं भू मनु ने आके मुझे बोला कि आपको मेरी पुत्री देवहूति से विवाह करना है. तो उसके हेतु मैं उस शुभारंभ के प्रारंभ करने से पहले मैं आपकी चरण कमल का दर्शन करके आराधना कर रहा हूं. लेकिन मैं कितना नीच विचार रख रहा हूं कि मैं आपकी चरण कमल जो मुझे इस भवसागर से पार कर सकता है, लेकिन मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मुझे कन्या से विवाह करना है जो मेरे समान सोच रखती है और जो सुरभि गाय की तरह मुझे सब कुछ दे सकती है. क्यों? मेरे काम वासना को मुझे बुझाना है. So, which are the I have sought the shelter of your lotus feet, which are the source of everything. सारे वस्तुओं का, भौतिक और दैवी वस्तुओं का और शक्तियों का स्रोत है, सोर्स आपका चरण कमल, आपका पद्म कमल. एंड यू आर लाइक अ डिजायर ट्री. आप कल्प वृक्ष की तरह हो. आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपने आप को भी दे सकते हो. लेकिन मैं देखिए क्या मांग रहा हूं. मैं मांग रहा हूं कि मुझे विवाह करना है कन्या से, लेकिन कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूं. मेरे जैसा होना चाहिए, आपके प्रति भक्ति होना चाहिए, सुरभि गाय की तरह मुझे सब कुछ देने की शक्ति उसके पास होना चाहिए. तो ही इज ऑल्सो गेटिंग बिविल्डर्ड. माँ, भगवान मेरे सामने है और मैं क्या मांग रहा हूं. तो हियर इट इज. लेट्स रीड द वर्ड टू वर्ड मीनिंग. तथा सहच अहम. तो नाउ देयरफॉर सी, आई. तो देखिए अब मैं परिवोड काम, डिजायरिंग टू मैरी, विवाह करने की इच्छा से, समानशीलम, ए गर्ल ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, मेरे समान एक कन्या की अभिलाषा करते करते, गृह में दा. गृहस्था नहीं बोल रहा है क्योंकि वो उसको पता है देयर नथिंग कॉल्ड एज अ परफेक्ट गृहस्था लाइफ. स्पेशली वो तो सत्य युग में है. वो तो उस समय में वे ये बात बोल रहे हैं. कलयुग में तो गृहस्था अस्त हो गया है, केवल ग्रह में भी लाइफ ही है. तो इज टेलिंग ग्रह मेधा, मैरिड लाइफ, देनुम उपेयिमान. सो ए काउ ऑफ प्लेंटी. तो सुरभि गाय की तरह एक कन्या जो मेरी सारी इच्छा को पूर्ण कर सके, ऐसी कन्या से मुझे विवाह करना है. इसकी आशा से मैं उपेयिमान, मैं आपके समक्ष आया हूं.
मूलम अशेष मूलम, द रूट ऑफ एवरीथिंग, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. मूलम अशेष मूलम. Unlimitedly, it can, the lotus feet of Krishna, Vishnu can bestow anything that I want. सब कुछ देने की शक्ति भगवान की चरण कमल में है. दुराशया, लेकिन दुराशा, लस्टफुल डिजायर, अपनी इंद्रिय सुख के कारण, कामदुगा, yielding all desires, अंग्रिपस्या, आपका जो चरण कमल जो सब कुछ दे सकता है, उससे मैं मांग रहा हूं विवाह के सुख. सो बट देन व्हाई डज ही मैरी? जब उसको पता है कि ये इज नॉट ओके, अपनी तपस्या की भंग हो रहा है, कुछ समय के लिए तो होगा, तो क्यों वो कर रहा है? क्योंकि उनको आदेश मिला है ब्रह्मा जी का, स्वयंभू मनु का, और अब भगवान विष्णु का भी आदेश उनको मिलेगा. और भगवान विष्णु ने उनको सूचित किया था कि मेरा अवतार होने वाला है, कपिला मुनि, कपिला देवा बन के मैं आऊंगा, और आप जैसे श्रेष्ठ जनों के पुत्र बनने की इच्छा मैं रख रहा हूं, इसलिए आपको विवाह करना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू मैरी. ही हैज ऑल गुड इंटेंशंस, ही इज फॉलोइंग अथॉरिटी. नॉट दैट लाइक हाउ ही इज एक्सप्रेसिंग काम दुगा, काम इच्छा से मैं कर रहा हूं. इट इज ह्यूमिलिटी, अपनी दैन्य भाव से वो ये व्यक्त करे. लेकिन सत्य ये है कि ब्रह्मा के आदेश से, स्वयंभू मनु की आ, इच्छा से और आदेश से, और अब स्वयं भगवान की इच्छा जो जब वो व्यक्त करते हैं कि वो कपिल देव बन के आना चाहते हैं और उनके पुत्र बन के आना चाहते हैं, और देवभूति भूति के पुत्र बन के आना चाहते हैं, तो विवाह को करना पड़ेगा. द नेक्स्ट श्लोका नंबर 16. श्लोका नंबर 16. How much time we have? We have 13 minutes time. प्रजापतेस्ते वचा साधीशतन्या लोका किलायम कामहतो अनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्. सो कर्दम मुनि आगे बता रहे, क्या बता रहे आगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम. ओ माय लॉर्ड, ओ हे मेरे भगवान, यू आर द मास्टर एंड द लीडर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. आप सारे जीव जंतुओं का नायक हो, आप प्रभु हो. अंडर योर डायरेक्शन ऑल कंडीशनड souls, as if bound by rope, are constantly engaged in satisfying their desire. आपकी ही देख रेख में, आपके ही निर्देशन के अनुसार सारे बद्ध जीवी जैसे कि बंध गए हैं काम से, रस्सी से, तो वो हर क्षण काम वासनाओं को पूर्ण करने की चेष्टा में व्यस्त है. अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज कर्मणा दैव नेत्रेणा, भगवान को पता है कर्म के अनुसार इसको अब ये काम इच्छा वासना जगेगा और उसको पूर्ति करना है. तो कृष्णा विल अरेंज इट, विष्णु विल अरेंज इट. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations for you for eternal time. तो उनकी मार्ग में चल के मैं भी, जो आप धर्म का साक्षात रूप हो, आई, मैं सारे शुद्ध कार्य करना चाह रहा हूँ. तो आपके समक्ष जो आप क्या सनातन काल हो, यू आर एटर्नल टाइम. So here, uh, Kardama Muni is saying, प्रजापते है, वो मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, तो आप सारे जीव जंतुओं का नायक हो, प्रभु हो, मास्टर. वचसा अधीशा तंत्या लोकः, वचसा, तो अंडर द डायरेक्शंस, तो आपके निर्देशन के अनुसार, अधीशा, आपके अधिपत्य में, बाय योर डायरेक्शंस,
तंत्य लोकः, बाय रोप, तंत्या बाय रोप, एक रस्सी से, लोकः कंडीशन सोल, बद्ध जीवी, क्या कर रहे बद्ध जीवी, किला अयम कामतः, कॉन्कर्ड बाय लस्टी डिजायर्स, काम वासनाओं के शिकार होके, अनुबद्धा, हर क्षण उस काम को पूर्ण करने की चेष्टा करने हेतु, मैं भी, अहम आई, लोक अनुगतः, इनको, इनके अनुसरण करते हुए, बद्ध जीवियों के अनुसरण करते हुए, वहामी, मैं आपको भेंट कर रहा हूं, बलिम, मेरे सारे जो आराधना है वो मैं आपकी समक्ष भेंट कर रहा हूं। शुक्ला, एम्बॉडीमेंट ऑफ रिलीजन, धर्मपति, धर्म, द एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म, धर्म के साक्षात प्रतिरूप भगवान, अनिमिषाय, एग्जिस्टिंग एज एटर्नल टाइम, अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य, टाइम इज एटर्नल देयर। तो कली का प्रभाव इस पूरी धरती पे एक जगह पे नहीं होता है। कौन सी जगह पे? नैमिषारण्य, वहां पे कली का प्रभाव होता ही नहीं है। तो अनिमिषाय तुभ्यम, unto you I offer my prayers, my oblations, and all the other procedures. We have time to do one more shloka and we will go ahead. लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। कर्दम मुनि बता रहे, however, लेकिन, persons who have given up stereotyped worldly affairs, जिन व्यक्तियों ने भौतिक गतिविधियों को त्याग कर चुके हैं, एंड देयर बीस्टली फॉलोअर्स, और उनके पशु जैसे अनुयायियां, पशु था और उनके अनुयायी भी पशु थे, उनका भी उसने त्याग कर दिया, पशु जैसा बर्ताव, स्वभाव को त्याग कर दिया, और उनके उसका जो अनुयायी थे पशु जैसे, जो जो चेले थे, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो एंड हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ योर लोटस फीट, आपके चरण कमल की छतरी के नीचे शरण ले चुके हैं, बाय ड्रिंकिंग द इंटॉक्सिकेटिंग नेक्टर ऑफ योर क्वालिटीज, कैसे चरण कमल के आश्रय ले चुके हैं, आपकी दिव्य लीलाओं की जो अमृतमय वाणी है उसकी कर्ण से सुनते सुनते, एंड एक्टिविटीज, आपकी कर्म, आपके लीला का स्मरण करते, श्रवण करते करते, तो वो पीयूष, द ड्रिंकिंग नेक्टर, इन डिस्कशंस विथ अनदर बोधयंत परस्परम। Krishna is also telling in Bhagavad Gita, when devotees meet, bodhayanta parasparam, they discuss about me and they derive extreme happiness by this discussion. He can be freed from primary necessities of material body. कृष्ण कथा सुनते सुनते, बोलते बोलते, भक्तों के एसोसिएशन में, अंडर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में, एक दूसरों को कृष्ण कथा सुनाते सुनाते, सुनते सुनते, क्या होगा? दे कैन बी फ्रीड फ्रॉम प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ मेटल बॉडी। इस भौतिक देह का जो जरूरतें हैं उससे भी वो पार हो सकते हैं। जैसे जो रघुनाथ गोस्वामी जी 2 दिन में इतना सा नवनीत बटर वो लेते थे। कुछ लोग बोलते थे एक दोना वो बटर मिल्क मट्ठा पीते थे, आ, 2 दिन में एक बार। तो हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव? बिकॉज they have overcome, they have been freed from the primary necessities of material body। प्यास, भूख, ये सब जो तृष्णाएं हैं उनसे वो पार हो चुके हैं। दैट इज हाउ दे कैन डू इट। हमें उनके अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम भी रघुनाथ गोस्वामी की तरह एक दुन्ना मट्ठा पियेंगे 2 दिन के अंदर, या थोड़ा नवनीत पालेंगे,
उसके ज्यादा हम, फिर भक्ति तो गया काम से, भक्ति गया भाड़ में। तो ऐसा हो जाएगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू डू, सो वी शुड नॉट फॉलो blindly this superhuman activities of pure devotees, which they are able to do because of their purity. They have overcome all these requirements of the body. उस स्तर पे जब हम आएंगे, जब कभी भी आएंगे, अगर आएंगे, तब हम ऐसा कर सकते, जिसका कोई आशा नहीं है। हमारा एक ही आशा है, प्रभुपाद की धोती और उनकी चरण कमल को कस के पकड़ना। वो भी हम कर नहीं सकते। यही प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे गुरु, आप मुझे पकड़ के रखिए, क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं है। मेरे हाथों में भौतिक इच्छाओं की तेल लगा है, तो वो हमेशा वो फिसलेगा, आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। आप ही मुझे पकड़ लीजिए। सो devotee is always thinking himself as nissahaya, helpless. On my own, I cannot do anything. I cannot even hold on to the lotus feet of my spiritual master. He only has to hold on. My only hope is somehow keep doing what he has told me to the extent I can do. जितना उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, वो जितना हो सके मैं करूं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करूं। वो भी अ, नामुमकिन ही है। How can we please our spiritual master? We don't have that purity, and that kind of activities we don't do also. But spiritual master is very merciful. He understands. इसके बस की बात नहीं है, अब मुझे ही उसको खींचना पड़ेगा। सो दास्य भाव से हमें प्रभुपाद की सेवा करते रहना चाहिए। देखिए, समय का कोई भरोसा नहीं है, मन का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कैसे पलट जाएगा। कौन सी दृश्य, जैसे कि अजामिल के जीवन में एक दृश्य, सारा तपस्या, ब्राह्मणत्व गया, तो पूरा जिंदगी 88 साल की उम्र तक वो, मतलब एक वैश्या के साथ जीवन बिताया उन्होंने, और काम सुख के आ, जो जो जीवन है उसमें बंधे गए थे। 88 साल में उनका एक छोटा बच्चा था। देखिए, उस उम्र तक भी बच्चा पैदा कर रहे होते, कितना काम वासना भर गया होगा। क्यों हुआ? एक दृश्य उन्होंने देखा। एंड इन आवर मोबाइल, इन द एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स, पता नहीं हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या विचार मन में आएगा। और अनादिकाल का जो काम वासना जो है, उसका भी है निवारण करने का। तो इसलिए वी आर इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। वी मस्ट ऑलवेज देयरफॉर बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हो गया अभी, दीक्षा हो गया, अभी मैं भक्त बन गई, भक्त बन गया, मैं अब घर में बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जपा करूंगा, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करूंगा। नहीं हो पाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आपका भक्तिमय चेष्टा भौतिक चेष्टा बन गया है, एक रूटीन सा बन गया है, हमें पता भी नहीं चलेगा। आवर ड्यूटी इज टू सर्व अवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो लोकांश लोकानुगतान वर्ल्डली अफेयर्स, द फॉलोअर्स ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, जैसे कि लोक में लोग अनुसरण कार्य कर रहे, वैसे मैं भी करना चाह रहा हूं। पशून च हित्वा श्रीतः चरण आतपत्रम, टेकिंग शेल्टर ऑफ द अम्ब्रेला आतपत्र ऑफ योर लोटस फीट, आपके चरण कमल जो छतरी की तरह है, उसकी शरण में आके सारे आ, भौतिक गुणों को त्याग करके, भौतिक गतिविधियों को त्याग करके, भौतिक संग को त्याग करके, त्वत् गुणवाद सीधु, आपका गुणवाद, आपका गुणगान, आपकी लीला की वर्णन सुनते सुनते, सीधु इंटॉक्सिकेटेड, पीयूषा बाय द नेक्टर, इस अमृत से निर्यापिता, एक्सटिंग्विश्ड, क्या निर्यापिता? देह धर्मा, प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ द बॉडी। तो देह का जो भी इच्छाएं हैं, नेसेसिटीज हैं, तो वो भी दूर हो जाता है भगवान की चरण कमल का आश्रय लेने से। हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। सो लेट्स कीप चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र टिल वी
get logged off. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय।